So coming towards the next ecological adaptation among the plants, we are going to discuss about the ecological adaptation among the xerophytes. तो ज़ीरोफाइट्स एक ऐसी तरह प्लांट्स होते हैं जो एरिड और ड्राई कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट करते हैं। एरिड एंड ड्राई कंडीशंस में जहाँ पे मॉइस्चर स्ट्रेस होगा, इन कंडीशंस में ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जो हैं वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं। सो दिस अडेप्टेशन वी विल डिस्कस इन अंडर द थ्री हेड्स, and those are morphological adaptations, anatomical adaptations, and the physiological adaptations. तो कमिंग टूवर्ड द फर्स्ट अडेप्टेशन दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकल, हम लीफ के बारे में बात करेंगे कि लीफ इसके कैसे अडेप्ट करते हैं। तो लीफ का जो एक तो जो है वो साइज कम होगा, साइज ऑफ द लीफ विल बी रिड्यूस्ड, इट विल हैव अ रिड्यूस्ड सरफेस एरिया, और उसके बाद जो उसकी जो शेप है वो होगी नीडल लाइक शेप। एंड ये सारा का सारा क्या है, इस ज़ीरोफिटिक प्लांट्स का मकसद है पानी को सेव करना। तो साइज जो उसका जो सरफेस एरिया कम होगा, नीडल लाइक हो जाएगा, एंड उसकी जो लेयर है क्यूटिकल, जिसको बोलते हैं हम क्यूटिकल, एक बैक्स की लेयर होती है प्लांट्स के ऊपर या स्टेम के ऊपर या फिर उसके लीव्स के ऊपर एक लेयर होती है क्यूटिकल की, बैक्स की। सो दिस लेयर विल बी क्वाइट थिक। ये थिक होगी तो पानी का जो लॉस है वो कम होगा, ट्रांसपिरेशन लॉस विल बी less in the leaves or stem, transpiration loss will be less. Now इसके जो different organs हैं जैसे कि stems हैं, leaves हैं, they are succulent. Succulent का मतलब होता है एक spongy type जिसमें कि काफ़ी सारा जो fluid है वो भरा रहेगा, including the moisture, including the water. So it is having a succulent tissues, so that water is being stored and it is being utilized during the drought-like conditions. Now coming towards its root system, its roots penetrate to the deeper layers. उसकी जो roots हैं वो deeper layers तक जाएंगे, so that they are able to extract water from the deeper layers and which can be used in the plant. So इसके जो roots हैं, they are quite deep root systems. Now coming towards the next adaptation, and that is the anatomical adaptations among the xerophytes. तो इसकी जो एनाटॉमिकल है उसका जो है जाइलम जो है, हम जानते हैं कि जितने भी वस्कुलर प्लांट्स होते हैं दे आर हैविंग जाइलम एज वेल एज फोलम। तो ये हमारा जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को जो है वो जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द सॉइल के अंदर जो है हमारे जो क्या होंगे, रूट्स में क्या होगा, हमारा यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होंगे एज वेल एज वाटर होगा। तो जाइलम जो है वो क्या करता है प्लांट में, इट ट्रांसपोर्ट्स these nutrients as well as water from the roots to the different parts of the particular plant. तो वाटर की कंडक्शन जो प्रॉपर होगी, रिचली डेवलप्ड इसका जो जाइलम होगा। नेक्स्ट इज आर इट्स रिड्यूस्ड एयर स्पेसिस इन द मेसोफिल क्या होता है, द मटेरियल इनसाइड द लीफ, जो लीफ जिस मटेरियल से बना होता है उसको बोलते हैं मेसोफिल। तो जब ये रिड्यूस एयर स्पेसिस होंगे तो इसके कारण क्या होगा, हमारा डिफ्यूजन और ट्रांसपिरेशन जो है वो कम होगा, it will be reduced. Now coming towards the next adaptation, and that is high cell sap concentration. Cell sap क्या होता है, एक तरह का फ्लूइड होता है, फ्लूइड which is being present inside the stem or different or leaves or different parts of the particular plant. तो हाई सेल सैप कंसनट्रेशन होगी जिसके कारण क्या होगा कि ये जो सेल सैप है, जो फ्लूइड है, इट इज़ मेड अप ऑफ सम आयन्स, सम सोल्यूट्स। तो एक तरह का ग्रेडियंट डेवलप होगा और रूट से जो है वो आयन्स बोलो या न्यूट्रिएंट्स बोलो या वाटर बोलो, इसकी जो है जो कंडक्शन है, इसका जो अपटेक है वो अच्छा होगा। So this is high cell sap concentration. Now the hydrophilic substances are being present in the stem. जब hydrophilic substances मतलब water loving substances जो हैं वो प्रेजेंट होंगे स्टेम में, वाटर लविंग को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, जिसके कारण क्या होगा कि वाटर रिटेंशन जो प्रॉपर्टीज़ हैं स्टेम की वो बढ़ जाती हैं बिकॉज ऑफ दोज hydrophilic substances, and they are being able to survive in the drought like conditions. Now coming towards the next adaptation, and that adaptation is the physiological adaptations. फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन में हम बात करेंगे 2 या 3 एडाप्टेशंस की। फर्स्ट इज़ द कैम फोटोसिंथेसिस होता है। कैम का मतलब होता है क्रासुलासियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसका मतलब होता है कि दे अलाउ द स्टोमेटा टू ओपन इन द नाइट एंड इट इज़ बीइंग क्लोज्ड इन द डे। ये सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटीज़ रात को हो रही हैं। तो रात को जब ये होंगी तो रात को टेम्परेचर डाउन रहता है, टेम्परेचर डाउन रहेगा तो ट्रांसपिरेशन लॉसेस कम होंगी।
So they are being characterized by the CAM photosynthesis, crassulacean acid metabolism. ये सारी की सारी हमारी weeds की characteristics भी हैं. Crassulacean CAM photosynthesis is also being possessed by the weeds. Now coming towards the next, and that is the osmotic adjustments. हमने बात की थी कि सेल सैप जो भी था उसमें आयंस थे, तो इसमें इस कारण क्या होता है कि एक तरह का ऑस्मोटिक प्रेशर जो अब डेवलप होता है. तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स बाय accumulating solutes help maintain water uptake and cell turgor. My pronunciation is not proper. I'm not a biology student. Not student, but I have not read biology in my college days, so it may not be proper. सेल टर्गर. सेल टर्गर क्या होता है कि सेल के अंदर जो है वो एक तरह का I will read out what is being written here. Cell turgor or turgidity is a state where water pressure inside a plant cell pushes outward against the rigid cell wall, making cell firm and swollen. तो जितना भी जो मटेरियल है it pushes, it lays pressure on the plant cell membrane. ये धक्का लगाता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक तरह की जो सेल में फर्मनेस आती है और जो सेल है हमें सोलन नज़र आता है. सो ये सारी की सारी जो हो रहा है वो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स हो रही हैं बाय अकोमुलेटिंग सॉल्यूट्स विच हेल्प मेंटेनिंग वाटर अपटेक एंड सेल टर्गर. और इनके अंदर एक ये है कि अगर सपोज किया कि इनके जो सीड्स हैं हमारे जितने भी ज़ीरोफिटिक हैं, दी गो इन डोरमेंसी. उनकी डोरमेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ी ज़्यादा होती है. डोरमेंसीज मतलब कि वो काफ़ी समय तक जो है वो जर्मिनेशन जो है वो नहीं करेंगे, बट जैसे उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी दे विल बी एबल टू जर्मिनेट. सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पर्टिकुलर ज़ीरोफिटिक प्लांट्स. तो इसकी जो कुछ एक एग्जांपल्स हम मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ कैक्टी, अलोय, अकासिया ट्रीज़ एंड जोशुआ ट्रीज़. तो ये सारे के सारे जो हम प्लांट्स के एग्जांपल जो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स के एग्जांपल जो हम मेंशन कर सकते हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड two adaptations, that is hydrophytes and xerophytes till now. So the question may come of 15 marks or 20 marks. इसमें से हमें 4 या 5 जो अडेप्टेशंस पढ़नी है, इसमें से 2 अडेप्टेशंस पूछ के 15 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द एग्जाम. So these characteristics will be sufficient. Thank you.